हेलो, वेलकम बैक टू करिश्मा द्विवेदी क्लासेस। आज की वीडियो में मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में बताया है कि स्क्वायर्स आप कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे निकाल सकते हैं और उनके तीनों मेथड्स। डिवीजन मेथड से बच्चों को बहुत हार्ड लगते हैं, तो डिवीजन मेथड यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके अलावा मैंने क्लास 8 के कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि वो कैसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में बताने वाली हूँ। थैंक यू। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। देखें तो स्क्वायर नॉर्मली देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ज्योमेट्री में स्क्वायर। ज्योमेट्री में जो स्क्वायर होता है वो 4 लाइन से बाउंडेड होता है। एक डायग्राम जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। मान लीजिए एक साइड अगर 3 सेंटीमीटर है तो बाकी तीनों भी 3 सेंटीमीटर ही होंगी, और वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, यानी कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पर अगर हम लोग अर्थमेटिक के स्क्वायर का बात करें तो ये स्क्वायर अलग होता है। इस स्क्वायर का मतलब होता है, अगर आपको कोई नंबर दिया है और उसका स्क्वायर निकालने दिया है तो आपको उस नंबर को दोबारा उसी नंबर से इंटू करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 का स्क्वायर आपको बोला तो आपको क्या करना होगा, 3 इंटू 3, तब आपका स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये इस तरीके से होता है। इससे हम लोग बहुत सारे हर ही टाइप के नंबर्स का हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं, जैसे कि डेसिमल्स है, फ्रैक्शंस हैं, आपका पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, सभी। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, आपको मान लीजिए 4 का स्क्वायर निकालने दिया है तो हम 4 लिखते हैं नॉर्मली, और स्क्वायर के लिए हम लोग ऊपर में छोटा सा 2 लिखते हैं। देखिए मैंने आपको दिखाया भी स्लाइड में कैसा वो 2 होता है। तो ये छोटा सा 2 लिखा जाता है जिसका मतलब होता है स्क्वायर। यू आर डूइंग द स्क्वायर ऑफ 4। तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 16। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अब आपको क्या है कि कुछ स्क्वायर्स आपको जनरली याद रखने हैं, अपनी मेमोरी में इसको कैप्चर कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको लिख करके अपने रूम में लगा सकते हैं। बार बार अगर आप देखेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये, और कुछ दिन बाद आपको इसको लर्न भी करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 से 20 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। इस तरीके से आप सबका स्क्वायर याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्लाइड में पूरा स्क्वायर्स लिख दिया, आप चाहें तो इसी स्लाइड का प्रिंट निकाल करके आप लगा सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर। तो इजी है, पॉजिटिव साइन का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, प्लस इंटू प्लस इज प्लस। बट अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर यानी कि जिस नंबर के आगे माइनस साइन है वो नेगेटिव नंबर। तो माइनस साइन जब आता है तो उसका स्क्वायर करने से क्या होगा, तो माइनस का स्क्वायर यानी कि माइनस इंटू माइनस। और अलजेब्रा में होता है कि माइनस इंटू माइनस का मतलब होता है प्लस। जब भी हम माइनस को माइनस से इंटू करते हैं तो उसका साइन चेंज होकर के हो जाता है प्लस। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि आपको मान लीजिए बोला -5 का स्क्वायर बताओ, तो -5 का स्क्वायर यानी -5 इंटू -5। अब 5 इंटू 5 तो आपको पता है 25 होता है, पर माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आंसर आ गया आपका +25। इट इज़ सो ईजी। आप इसको करके देखिए, आपको ये बहुत ईजी लगेगा। बट इसमें एक चीज़ और होती है कि ये तो आपका स्क्वायरिंग के लिए, लेकिन अगर आप अलजेब्रा में नॉर्मली कोई इंटू कर रहे हो, स्क्वायर नहीं, नॉर्मल कुछ इंटू कर रहे हो, तो क्या होता है, अगर एक प्लस में दिया है और दूसरा माइनस में दिया है नंबर, मान लीजिए +5 इंटू -3, तब क्या होता है, प्लस साइन है यहाँ माइनस है, तब दोनों का अगर हम लोग इंटू करते हैं प्लस इंटू माइनस,
तो आता है हमारा साइन माइनस, यानी जब भी हम लोग प्लस इंटू माइनस साइन करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आएगा। ये आपको क्लियर रखना है अपने दिमाग में। अब आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिखे हैं जो कि आपको इजी रहेंगे। आपकी एक्सरसाइजेज आती हैं जो क्लास 8 में 7 में, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट जो होता है वो यूनिट डिजिट होता है। आपसे वो पूछा है कि क्या होगा अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर करें। ठीक है, मैं एक नंबर आपको करके बताती हूँ। जैसे यहाँ 81 है, 81 का स्क्वायर करने पे उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। इसको आपको पूरा स्क्वायर करके कभी नहीं देखना होगा, इसलिए क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 1। अब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, तो इसका मतलब इसका आंसर हमेशा क्या होगा यूनिट डिजिट का 1। इसी तरीके से आप दूसरा देखिए तो है 272। 272 में अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो लास्ट डिजिट है 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगा 4, तो यूनिट प्लेस पे आएगा 4। इस तरीके से आप किसी का भी लास्ट डिजिट पता कर सकते हैं विदाउट इवन मल्टीप्लाइंग द होल नंबर। बस आपको 1 से 10 तक याद होना चाहिए कि स्क्वायर करने पे क्या आता है, तो आप उसका लास्ट डिजिट ऐसे ही बता सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग नंबर आर नॉट ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीज़न। हमको रीज़न देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर है 1057। 1057 का लास्ट डिजिट 7 है। अब अगर आप देखो तो 7 कोई भी आपके 1 से 10 के स्क्वायर करने पे आता है क्या लास्ट डिजिट, आई थिंक नहीं आता है। आप देखिए 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। किसी की भी लास्ट डिजिट 7 नहीं आई, यानी कि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। दिस इज़ सो ईजी। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर 23453। अब इसमें भी देखिए एंडिंग डिजिट क्या हो रहा है आपका 3 हो रहा है, जो कि आपका 0 1 4 5 6 9 कुछ भी में नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स ये भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है। बाय मिस्टेकली यहाँ पर 7 प्रिंट हो गया है, इसको हम काट देते हैं। यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 3। सिंस द एंडिंग डिजिट इज़ 3 विच इज़ नॉट वन ऑफ 0 1 4 5 6 और 9, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आगे चलते हम लोग 64000। 64000 में क्या है, जो ज़ीरोज़ की संख्या है वो ऑड है। जब भी ज़ीरोज़ की संख्या ऑड होगी तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि अब मान लीजिए आपके पास एक ज़ीरो था तो उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 2 ज़ीरो आएंगे। अगर आपके पास 2 ज़ीरो था तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ज़ीरो आएंगे। कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा स्क्वायर करने पे। तो इसलिए क्लियर होता है कि जब भी ज़ीरो के नंबर्स ऑड हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए 110 का स्क्वायर आपको दिया है, तो इसका मतलब होता है 1 0 0। ठीक है, वैसे ही 100 का स्क्वायर देता है तो इसका मतलब होता है आपका 1 0 0 0 0, 4 ज़ीरो। तो ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। अब हम लोग को बताना है कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनके अगर हम लोग स्क्वायर्स करते हैं तो उनमें से कौन से नंबर्स हैं जिनका लास्ट मतलब जो ऑड्स होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। तो हम देखते हैं, पहला नंबर है 431। अब 431 में आप देखें तो 431 का स्क्वायर ऑड नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, लास्ट डिजिट आई 1, यानी कि नंबर भी क्या हो गया ऑड नंबर। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा देखते हैं 2826।
सेकंड नंबर इज़ 2826। अब देखिए 6 का स्क्वायर अगर हम लोग करते इसके लास्ट का तो आता है 36 विच इज़ इवन। तो इसका मतलब कि इसकी लास्ट डिजिट इवन आई है, यानी ये नंबर भी स्क्वायर करने पे इवन ही आएगा। इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो कि किसी का स्क्वायर करने पे वो ऑड नंबर बनेगा या इवन नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट, अब इसके बाद आते हैं फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको इजी वे तो मैंने बता दिया कि इंटू कर लो, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, ये सब का स्क्वायर आ जाएगा। बट जब बिगर नंबर आएंगे तो आप कैसे करोगे? इसका भी एक चीज़ है कि मान लीजिए आपको बिगर्स नंबर आए तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हम लोग ने अलजेब्रा में एक चीज़ पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब आपको कोई भी नंबर दे उसको तुम आप 2 पार्ट में बांट लीजिए। 2 पार्ट में यानी जैसे 32 यहाँ पे दिया है तो मैंने उसको बांटा है जो ईजीएस्ट वे हो सकता है 30 + 2। अब इसको आप हार्ड वे में बनाना चाहो तो हार्ड वे में बना सकते हो, बट इसका ईजीएस्ट वे यही है 30 + 2। आप 28 + 4 करोगे तो आपको ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 28 × 28। बट 30 करोगे तो 3 × 3 9 और 10 × 10 100 900। क्लियर है? तो इसलिए हमेशा ट्राई करिए कि आप टेंस वाले में ही जाएं, टेंस वाले में ही इसको तोड़ें। तो 30 + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा a क्या हो गया 30, b क्या हो गया 2। हमने क्या पढ़ा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 2। अब इन सबको आप स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। स्क्वायर रूट पे आते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है? एक बार मैं सोच रही हूँ कि आपको पीछे वाली स्लाइड फिर से समझा देती हूँ अच्छे से, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ऐसे आएगा। आपको निकालने देगा कोई बड़ा नंबर, जैसे 105 भी दे सकता है, 105। तो आप उसको कैसे तोड़ सकते हैं, 100 + 5, इट विल बी ईजियर। 100 + 5 हमेशा ज़ीरोज़ में आप तोड़ने का ट्राई करिएगा। कभी भी नंबर्स में जाएंगे तो आपको नंबर का इंटू करके देखना ही होगा कि उसका स्क्वायर क्या होता है। बट 100 का आप नॉर्मली निकाल सकते हो, इट इज़ ईजियर प्रोसेस। वैसे ही आप 30 का ईजीएस्ट प्रोसेस से निकाल सकते हो, 40 का ईजीएस्ट प्रोसेस से निकाल सकते हो। इसलिए ऑलवेज़ ट्राई कि आप टेंस हंड्रेड्स में ही करो, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर = होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। Okay, my writing is little bit bad because I don't have habit of writing like this, so yeah, but इसका स्क्वायर आपको समझ में आएगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अब आप जो भी तोड़ोगे उसमें क्या करोगे, एक आपका a होगा, एक आपका b होगा। अब आप इस फॉर्मूले में बैठा दो, इजीली आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? अब हमको स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या होता है, आपको एक नंबर दे दिया, मान लीजिए 9 दिया है। तो 9 को आप अगर ब्रेक करोगे तो कैसे करोगे, 3 × 3, यानी कि स्क्वायर रूट हमेशा उस नंबर का होता है जिसको मल्टीप्लाई करके वो आ रहा हो, ठीक है। जैसे 3 × 3, वही सेम आप स्क्वायर रूट स्क्वायर का उल्टा होता है, समझ लीजिए। आप 3 का स्क्वायर करते हो 9 आता है, 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई चीज़ 2 बार आ रही है तो उसको आपको 1 बार लेना है, ठीक है। तो ये होता है स्क्वायर रूट। अब हम इसको दिखाते कैसे हैं, नोटेशन मैंने नहीं दिया, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको नोट डाउन कैसे करते हैं। तो इसको नोट डाउन ऐसे करते हैं, ये इस तरीके से, ये होता है इसका नोट डाउन, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये होता है स्क्वायर रूट। अब इसके अंदर आप लिखते हो 9, ये चीज़ होती है, ओके। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, कोई नंबर को अगर आप उसी नंबर से इंटू करते हो तो जो आ रहा है
तो उस हिसाब से आप स्क्वायर रूट निकालते हो। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज़ वैल्यू दैट कैन बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मतलब बाई इटसेल्फ टू गिव द ओरिजिनल नंबर। A square root of 9 is 3 because when 3 is multiplied by 3 it gets us 9। तो एक नंबर अगर खुद ही से इंटू होता है और वो ओरिजिनल नंबर जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो आता है तो वो उसका स्क्वायर रूट है वो नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ रूट ऑफ 225। ओके, रूट ऑफ 25 यानी आप इसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे? 5 × 5 अंडर रूट। मैंने बोला अंडर रूट में अगर कोई चीज़ 2 बार है तो बाहर आएगी तो कितनी बार में आएगी? 1 बार में। तो आंसर हो गया आपका रूट 25 का 5। ओके, इसके अलावा आप इस जो स्क्वायर रूट्स है इनको आप बहुत सारे तरीक़ों से निकाल सकते हो, जिसमें आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, रिपीटेड डिवीजन मेथड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ले रहे हैं। तो फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको ऐसे एलसीएम में बता चुका है, बस नॉर्मल आप डिवाइड देते जाओ आपको आंसर मिलता जाएगा, वही है। तो यहाँ 7 to 9 है, आप इसको डिवाइड देते गए आपका आंसर आ गया 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब इसको अंडर रूट आप लिखो, तो अंडर रूट लिखते हो तो 1 3। आप अगर ध्यान दोगे तो कितने 3 का आपका पेयर बन रहा है, आप ये देखो, 1 3 1 3 एक पेयर, फिर दूसरा 3 और 3 दूसरा पेयर, फिर 3 × 3 तीसरा पेयर, 3 पेयर बने यानी 3 बाहर आ गया। तो हो गया 3 × 3 × 3 इक्वल टू 27। इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड बहुत हार्ड होता है कई लोगों के लिए और कई लोगों के लिए इजी भी होता है। तो आपको डिवीजन मेथड समझाते हैं कि क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 2304। अब हमको इसको लास्ट से पेयरिंग करना होता है। लास्ट से पेयरिंग यानी कि आपको लास्ट से क्या करना है, 2 का ग्रुपिंग बनाना है नंबर्स में। तो 2 का ग्रुप बना तो 0 फिर एक साथ आया, 23 एक साथ आया। अब 23 जो आया है वो स्क्वायर किसका हो सकता है? 23 से छोटा कौन सा स्क्वायर होता है? 4 का। उससे छोटा करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, डिवाइड जाएगा नहीं माइनस। तो हम लोग करते हैं 4 का स्क्वायर। तो हम लोग लिखे 4, ऊपर में लिखे 4, 16 माइनस किया बचा 7। अब हमको क्या करना होता है, जब भी हम डिवीजन मेथड कर रहे होते हैं स्क्वायर रूट का, तो यहाँ पे जो भी ऊपर में नंबर आया है उसके साथ हम लोग करते हैं इंटू 2। तो 2 4 ज़ा 8, ये 8 ऑलरेडी यहाँ से इंटू करके आया है और ये 8 आप अपनी मर्ज़ी से लाते हैं। ये आपको कैलकुलेट करके देखना होता है। 81 1 ज़ा 81, 2 ज़ा 82, 2 ज़ा 83, 3 ज़ा, ऐसे जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखोगे। मान लीजिए आपने 83 लिखा होता, 3 लिखा होता तो आपको उसको इंटू 3 ही करके देखना होता। आप ऐसा नहीं कि 83 4 ज़ा करके देख सकते हो, नहीं। आप जो भी यहाँ लास्ट नंबर लिखोगे, मान लीजिए आपने 85 लिखा, 8 के बाद 5 लिखा, तो आपको 5 से ही इंटू करके देखना होगा। जैसे यहाँ पे 88 लिखा तो उसने 8 से ही इंटू करके देखा है। तो ये हो गया 704 और 0 आ गया, आपका स्क्वायर रूट निकल गया। आपका स्क्वायर रूट कितना है? 48। आंसर क्या है आपका? 48। आई थिंक आई एम क्लियर। अगर नहीं भी है तो मैं दूसरा एग्जाम्पल भी लेके दोबारा से समझा देती हूँ डिवीजन मेथड, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड होता है। तो एक बार दोबारा समझा देते हैं। ये नंबर हमारे पास 448 है। क्या नंबर हमारे पास? 448 है। फिर से हम लोग लास्ट से पेयरिंग करेंगे। 89 एक पेयर, 44 एक पेयर। अब 44 के से छोटा जो स्क्वायर आता है वो किसका आता है? 7 स्क्वायर होता है 49, 6 स्क्वायर होता है 36, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 6। तो हमने 6 लिखा और ऊपर में 6 से दिया, जिससे आप इंटू करें तो 6 स्क्वायर इंटू 6 36
आपने माइनस किया, आंसर आया 8। अब 8 आया। अब यहाँ पे क्या बोला था, जो भी ऊपर में आएगा उसको क्या करना है, इंटू 2 करना है। 6 इंटू 2 कितना होता है, 12। आपने 12 लिख दिया। अब 12 के आगे आप क्या लिखते हो वो आप पे डिपेंड करता है, आपको कैलकुलेट करके देखना है। 121 अगर करते हैं, 12 के आगे 1 करते तो इंटू भी क्या होता, 1 होता। 122 करते हैं तो इंटू क्या होता, 2 होता। वैसे 127 किया है तो इंटू क्या होगा, 7। यानी कि हम लोग इसको कितने टाइम्स में देंगे, 7 टाइम्स में। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 67। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्वेरी बॉक्स में लिखो, मैं एक बार और इसको समझा दूँगी अलग से। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साइड से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड पे। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। दिस इज़ द थर्ड मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। इसमें हम लोग ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑड नंबर्स यानी जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, ये तो आपको याद ही होगा। तो अब हम लोग इनको, जो भी नंबर आपको दिया होगा उससे हम लोग ऑड से सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले। तो लेट्स स्टार्ट। आपको यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन, रूट 100 का निकालना है आपको। रूट 100 का निकालना है, यानी 100 सबसे पहले करेंगे, 100 माइनस 1 आया 99। फिर इस 99 को हम लोग किससे करेंगे, 1 के बाद आता है 3 तो -3 96। फिर 96 को हम लोग किससे करेंगे, 3 के बाद आता है 5 तो 96 माइनस 5 91। सॉरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 91 तक आ गए थे। 91 माइनस 7 84, 84 माइनस 9 75, 75 माइनस 11 64, 11 के बाद आता 13 और नंबर में 64 माइनस 13 51, 51 माइनस 15 36, 36 माइनस 17 19 एंड 19 माइनस 19 0। ठीक है, यहाँ तक आया हमारा 0। ठीक है, जब तक 0 नहीं आ जाता आपका तब तक आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कितने बार हम लोग ऑड नंबर्स, कितने ऑड नंबर्स हम लोग माइनस किए हैं ये देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वी रीच एट 0 बाई सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ 10 ऑड नंबर्स, 10 ऑड नंबर्स। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 10। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 10। जितनी बार आप ऑड नंबर से माइनस किए हो उन सारे ऑड नंबर्स का आप नंबरिंग अगर जोड़ लेते हो तो वही आपका क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। जैसे यहाँ पे 10 बार मैंने माइनस किया है टोटल, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया इसका स्क्वायर रूट, 10। यही अगर आप 169 करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप एक बार ट्राई करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेरी बॉक्स में लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो नॉर्मली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में, और आपका क्लास 8 के सिलेबस में रहते हैं, क्लास 7 के सिलेबस में रहते हैं, तो वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज़ टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको एक नंबर दिया है, आपको ये बताना है कि आप उसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से देखते हैं। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया 252, आपने पहले क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया। क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप जब करते हैं तो आपको ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दिख रहा है। 252, 2 से दिए 1 2 26, फिर 2 से दिए 63, फिर 3 से दिए 21, 3 से दिए 7, ये आ गया पूरा। अब इसके बाद क्या हुआ, आप इसको लिखें। अगर इसको आप लिखते हो तो 2 इंटू 2 एक पेयर बना 2 का, 3 इंटू 3 एक पेयर बना 3 का, यानी ये तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। 2 इंटू 3 6, बट ये 7 जो है वो क्या है, अकेला बच गया। अगर 7 इंटू 7 होता तो ये भी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता, तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। पर इसी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या इंटू करना होगा। ऑफ कोर्स 7
अगर हम लोग 7 इंटू कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। इसलिए आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या है 7, यानी आपको इंटू किससे करना है 7, यानी कि लास्ट में जिसका भी पेयरिंग नहीं है, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 2 दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2, आप ये मत समझिए कि 3 2 है तो एक साथ ले लेंगे, नहीं, ये दो एक साथ ही होंगे और ये अलग ही होगा, यानी उस समय आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा 2 से। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट दिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वहाँ पे था कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे है कि कितना से डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। वहाँ पे था कि हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने, यहाँ पे है कि हम कितने से डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। सेम मेथड है, आप क्या करेंगे, नंबर का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे, फिर पेयरिंग बैठाएंगे हर नंबर का, और पेयरिंग बैठने के बाद जो नंबर अकेला बच जाता है, अगर वही नंबर हट जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे वहाँ पे वो नंबर आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे वो पेयर ही हटा दो, वो चीज़ ही हटा दो। ये सेम प्रोसेस है, सेम एकदम, बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है एंड देन आपको नंबर ढूंढना है पेयर करके। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है 2925। हम लोग 2925 का किए, 3 3 का एक पेयर बन गया, 5 5 का एक पेयर बन गया, 13 क्या रह गया अकेला। अब अगर ये 13 हट जाता है तो आपका क्या होगा, ये पूरा बैठ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर में। तो हम लोग क्या किए, 13 से डिवाइड दे दिए, 13 से डिवाइड, 13 13 कट गया ऊपर नीचे, तो आपका आंसर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि ये। तो अब आपसे पूछ भी सकता है कि कौन से नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है डिवाइड करने के बाद, तो आप निकाल भी सकते हैं इसको। अगर आप अंडर रूट रखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, हम क्या बोले, 2 पेयर होता है तो एक ही बार में होता है, तो 3 इंटू 5 यानी कि 15, जो कि नीचे दिखाया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find the least number which must be added to each one of the following numbers so as to get a perfect square। अब यहाँ पे आ गया है आपका एडिशन का, कि कितना ऐड करेंगे कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। यानी कि कोई भी आपको एक नंबर दे देगा, अब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर कितना जोड़ने पे बन सकता है या कितना घटाने पे बन सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पे आपको नंबर दिया है 525, ठीक है। आपको ये करना है डिवीजन मेथड से, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे। ओके, तो सबसे पहले 525 में पेयर बनाएंगे, 25 एक पेयर बन गया पीछे से और 5 अकेला रह गया, ठीक है। अब 5 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, ऑफकोर्स 2 का, 4। तो यहाँ लिखे हम लोग 2, यहाँ पे भी हम लोग लिखे 2, दिख रहा होगा आपको, 2 2 2 इंटू 2 4 हो गया, 5 माइनस 4 1, ये नीचे उतर के आ गया 125, ठीक है। अब हम लोग क्या करना होता है, जो भी यहाँ पे उसको इंटू 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। अब 4 के आगे आप कुछ भी नंबर लगाओ, वो आपकी मर्ज़ी, 4 2 ज़ा लगाओ, 4 3 ज़ा लगाओ, लेकिन हाँ आपको ये करके देखना होगा कि कितना से आपका जाएगा। तो 43 करते हैं तो इंटू 3 ही होगा, 42 करते तो इंटू 2 ही होगा। यहाँ पे हमने किया 42 इंटू 2 आया 84, बचा कितना हमारे पास, बचा है 41 बचा, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या हुआ 41। अगर यानी कि ये 41 होता कम तो ये आंसर राइट होता, राइट। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या हो रहा है 23, अभी का 22 है, उसके बाद वाला 23 है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 529 माइनस 525 इक्वल टू आंसर आ जाता है 4। यानी कि आप अगर इस पर 4 एडिशन कर देते तो आपका कितना आ जाता 529 एंड इक्वल्स टू 23। तो आपको यहाँ पे कितना एडिशन करना था, 4 एडिशन करना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6। ये तो 8 और 9 में बहुत फेमस क्वेश्चन है। राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6।
इसमें सबसे पहले होता है आपको समझना को पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता है किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल यानी मैं समझा देती हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक लाइन सीधी, दूसरी लाइन सीधी, ठीक है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री में, यानी ये राइट एंगल है, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी आप लाइन्स अगर चूज़ करते हो, एक मिनट, तो इसकी तीनों लाइन को आप अपने हिसाब से एक नंबरिंग देते हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरे लिए 2n है, ये n² -1 है, ये n² +1 है, ये इसकी साइड्स हैं, साइड्स की लेंथ है 2n, n² +1, n² -1। आपको जो भी नंबर दिया है वो मान लीजिए आपका 2n के बराबर है, ठीक है। 2n = 6, तो n कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। मैंने ये भी पहले भी बताया कि 2 अगर यहाँ इंटू में है तो 6 के पास जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 6 / 2 यानी कि 3, तो n आ गया आपका 3। अब n² -1 क्या होगा, n² मतलब होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 - 1 यानी कि 8। वैसे n² +1 क्या हो गया 3 का स्क्वायर +1 यानी कि 9 + 1 10। तो आपका रिक्वायर्ड ट्रिपलेट क्या हो गया, एक हो गया 6 लेंथ का, एक हो गया 8 लेंथ का और एक हो गया 10 लेंथ का। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया तो आप क्वेरी में लिख सकते हो सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन और है जो कि प्रॉब्लम सम्स वैसे बहुत सारे आते हैं, पर मैंने यहाँ 1 या 2 ही समझाए हैं, जो कि आप अगर समझ लोगे तो आपको बहुत इजीली बन जाया करेगा आपसे सम्स। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल। टोटल जितने भी स्टूडेंट्स थे क्लास 8 में, वो उन्होंने कितने पैसे जमा किए 2401। हमेशा आप क्वेश्चन का लाइन को समझने का ट्राई करिए कि वहाँ पे बोल क्या रहा है। ये नहीं कि हमको क्वेश्चन बस पढ़ना हम पढ़ लिए, नहीं, दिमाग लगाइए कि वहाँ पे बोल क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आप आंसर्स अपने आप निकाल लोगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप आंसर कभी नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे बोला है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं, कितने 2401 फॉर प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। हर एक स्टूडेंट ने उतना पैसा दिया जितना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट उस क्लास में। मान लीजिए यहाँ पे बोला है कि जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उतना ही हर एक स्टूडेंट ने पैसा दिया है। मान लीजिए आपके स्कूल में, आपके क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट ने पैसे भी कितने दिए, 30 ही दिए हैं। यहाँ पे ये बोला है, यानी कि हर एक स्टूडेंट ने उतने ही पैसे दिए हैं जितने स्टूडेंट क्लास के अंदर हैं। तो अब हम लोग ले लेते हैं कि नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स क्या है, x है। अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स x है तो जिन्होंने पैसे दिए वो भी कितने होंगे, एक पैसे जिन्होंने दिए हैं एक स्टूडेंट के, तो वो भी कितना है, x। अब टोटल अमाउंट डोनेटेड क्या हो जाएगा, जितने स्टूडेंट्स इंटू एक ने जितना पैसा दिया है वो दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल। तो टोटल करने के लिए x इंटू एक्स क्या हो गया, x²। 2 बार इंटू हुआ सेम नंबर तो क्या आता है, स्क्वायर आता है, तो x²। अब x² = कितना दिया है, कितना स्टूडेंट्स ने पैसे इकट्ठे किए हैं 2401। अब ये भी आ गया। अब x² में क्या होता है, अगर आप x² में स्क्वायर रूट लगाओगे, दोनों साइड आपको स्क्वायर रूट लगाना होगा, यहाँ पे मिस हो गया। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो इसका भी स्क्वायर होता है। अब x² का रूट किए तो x इंटू एक्स एक बाहर आ गया बस, =√2401। ईजी है, आप निकाल सकते हो 2401 किसी भी मेथड से निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन, सब्ट्रैक्शन या फिर आपका डिवीजन, आपको जो क्लियर लगे उससे निकालिए और आंसर देखिए आपके हाथ में होगा। x = 49, यानी कि स्टूडेंट में कितने क्लास में स्टूडेंट थे 49, और हर एक स्टूडेंट ने कितने पैसे दिए थे 49। आई होप आपको क्लियर होगा। समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको करना कैसे है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से समझिए। अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट दिस इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। एक गार्डनर है, उसके पास 1000 प्लांट्स है। कितने प्लांट्स है, 1000। अब देख लीजिए यहाँ पे 3 0 हैं, 3 0 हैं, यानी कि ये कभी भी स्क्वायर नंबर तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी हो नहीं सकता, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ़ प्लांट्स ही नीड्स मोर ऑफ दिस।
अब यहाँ पे बोला है कि अगर ये लगाता है तो ऑफकोर्स आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हो नहीं सकता। तो अगर वो लगाता है तो उसको और कितने प्लांट्स और लगेंगे ये आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन अ रो। एक रो में अगर मान लीजिए आपने एक्स लगाया तो कॉलम में भी कितना लगाएंगे, एक्स। तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अगर आप देखेंगे तो 1000 का आप अगर स्क्वायर रूट निकालते तो कितना आता है, 31। 31 के बाद भी आपके पास क्या बच जाता है, रिमाइंडर 39। तो 31 का स्क्वायर ऑफकोर्स छोटा है 1000 से और रिमाइंडर 39 है। तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या आता है, 32। 32 का स्क्वायर ही तो आएगा, 31 के स्क्वायर के बाद तो 32 का स्क्वायर आएगा। तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स कितने हो जाएंगे आपके, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 माइनस आपका जितना दिया था नंबर 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 24। यानी कि आपको और कितने प्लांट्स चाहिए, 24 प्लांट्स और चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। कितने प्लांट्स थे, 1000 यानी 30 यानी कि ऑड नंबर। कभी भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर नहीं आएगा ज़ीरो में, मैंने आपको पहले भी बताया है। हमेशा इवन ही आएगा, मतलब या 4 ज़ीरो आएंगे, 2 ज़ीरो आएंगे, 6 ज़ीरो, 8, 10, 12, पर 3, 5 ये नहीं आएंगे। तो मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे बोल दिया कि वो जो लगा रहा है प्लांट्स उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी सेम होंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी। मान लीजिए आप पत्थर लगाते हैं तो आपने 4 पत्थर अगर वर्टिकली लगाए हैं तो 4 पत्थर हॉरिजेंटली भी लगाए हैं, 4 सेम इसने वही बोला है कि आप अगर 4 रो ऐसे लगा रहे हैं तो 4 कॉलम भी ऐसे बना रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको तो पता नहीं नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स कितने होंगे, तो आप मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ रोज़ एक्स है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 दिया है यहाँ पे, बट 1000 आपको पता है स्क्वायर निकलेगा। हम फिर भी स्क्वायर का मेथड करेंगे ताकि हमें पता चले हमें और कितने प्लांट्स की ज़रूरत है। तो 1000 किए हम लोग तो आया 31 हमारा। 31 से ये गया है, आप ये देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर भी बच रहा है 39। अब 31 के स्क्वायर में ये पूरा गया नहीं, और इसके 31 के बाद किसका स्क्वायर आएगा, 32 का। तो हम देखेंगे 32 का स्क्वायर होता कितना है। 32 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं 1024। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी प्लांट्स थे 1000, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, 24। यानी हमें कितने प्लांट्स और चाहिए, 24 चाहिए। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर को आप बहुत तरीक़ों से निकाल सकते हैं, बट अपना अपना तरीका होता है। इसमें हम लोगों ने डिवीजन मेथड करके दिखाया, तो प्रोसेस सेम है। पेयरिंग चूज़ करिए। यहाँ पे 1 से दिया है क्योंकि 2 से छोटा तो 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 1 सा 1 बचा 156। अब जिसके बाद जिस नंबर के बाद ही आपका पॉइंट आ जा रहा है वहीं पे आपको पॉइंट लगा देना है। ये क्लियर हो गया, मतलब पॉइंट का स्पेस वही रहेगा। आप नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हो वैसे ही डिवाइड करोगे, बट पॉइंट जहाँ पे एंटर कर जा रहा है, जैसे आप आगे बढ़े पॉइंट आ गया, वहीं पे आपको ऊपर आंसर में भी पॉइंट लगा देना है। इसका दूसरा मेथड भी होता है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो ताकि आपको फ्रैक्शन वाला भी आ जाए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। 2.56 इसको हम लोग लिख सकते हैं 256 डिवाइडेड बाई कितने के बाद ज़ीरो था, कितने के बाद पॉइंट था, 1 2 2 के बाद पॉइंट था, यानी कि यहाँ पे कितने ज़ीरो आएंगे नीचे में, 2 ज़ीरो। कितने ज़ीरो आएंगे नीचे में, 2 ज़ीरो। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लो और इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। 256 का होता है 16 और 100 का होता है 10, आ गया 16/10। अब ये 1 ज़ीरो अगर आपको हटाना है तो 1 ज़ीरो यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लगता है। हमेशा इस तरह से गिनती होती है, ये हमेशा याद रखें, नंबर की हमेशा इस तरह से गिनती होती है। एक बार और समझा देते हैं आपको। 2.56 इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में, 256/100। अब ये 100 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट था, इसलिए 2 ज़ीरो आए हैं। हमेशा इस तरफ से गिनना है, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर रूट आप निकाल लो, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लो, ईजी है।
256 का स्क्वायर रूट आएगा 16 और 100 का आएगा 10। अब जब भी आप नीचे से 0 हटाते हो तो ऊपर में एक के बाद इधर से पॉइंट लगता है, तो यहाँ पे 16, एक के बाद यहाँ से पॉइंट लगता है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लग गया 1.6। इससे आपको फ्रैक्शनल नंबर का भी स्क्वायर रूट करना आ गया और आपको पॉइंट से डिवीजन मेथड से भी आ गया। तो आप दोनों मेथड सीख गए। इसके अलावा आपको नेगेटिव मेथड समझा ही दिया मैंने, नेगेटिव नंबर का कैसे निकालना है और पॉजिटिव नंबर का। अब आपको इस पर फोकस करना है, आपको इस पर एक्सरसाइजेस करनी है। अगर कुछ नहीं आ रहा है आपको तो आपको मेरे से पूछना है कि मैम ये कैसे हुआ, ठीक है। इसके बाद एक खाली स्लाइड आपको दिख रही होगी, इसमें कुछ नहीं लिखा है। तो इसमें हम कुछ नंबर्स ले करके अब पता लगाएंगे कि वो उस नंबर का स्क्वायर नंबर होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एक नंबर मैं देती हूँ, हाँ, ये लास्ट स्लाइड में हम लोग शॉर्टकट सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने का। ये एसएससी वालों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़्यादा ध्यान दें इस पर। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि शॉर्टकट से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 2116, ठीक है। आपने नंबर लिया, आपको इसमें फोकस करना हमेशा लास्ट नंबर पे। यहाँ पर लास्ट नंबर क्या, 6 किसका स्क्वायर करने पे आता है, 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो लास्ट डिजिट 6 आता है। या फिर 6 का स्क्वायर करने पे 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे आया। लास्ट डिजिट क्या है इसका, 6 है। और 6 कब आता है, जब हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं या लास्ट डिजिट में 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, ठीक है। अब हम लोग फोकस करेंगे इन नंबर पे, आगे के जो दो नंबर है 21। अब 21 से छोटा स्क्वायर और बड़ा स्क्वायर किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 5 इंटू 5 करके तो कभी भी 21 नहीं आएगा, ये तो क्लियर आपको। तो हमको क्या है यहाँ पे लगता है कि 4 का स्क्वायर होगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 4। ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ का पहला जो जिस नंबर से स्क्वायर गया वो 4 है। अब हमको पता लगाना है कि ये 4 होगा या 6 होगा, ये हमको पता लगाना है। अब पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से बात है। पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे आपका 4 और 4 के बाद जो भी नंबर यहाँ पे आप डिसाइड करोगे उसके बाद वाले नंबर से इंटू करना आपको। जैसे यहाँ 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 से क्या है 20। अब हमको ये देखना है 20 जो है वो इस नंबर से बड़ा है या छोटा है, तो ऑफकोर्स छोटा है। क्या है, छोटा है। 21 से 20 क्या है, छोटा है। छोटा है यानी हम लोग का जो नंबर था 4 या 6, इसमें हम लोग को जब भी ये छोटा आएगा गिवन नंबर से, अगर हम लोग का कभी भी इंटू करके छोटा आएगा तो हमको हमेशा बड़ा नंबर चूज़ करना है, यानी कि 6। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑफकोर्स 46। कितना आ गया आपका आंसर, 46। अगर आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हो। तो हम लोग का आंसर आ गया 2116 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 46। आई थिंक, आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। 2116 का 46 होता है। अब इसके बाद हम लोग एक और नंबर लेके देखते हैं कि ये प्रूव होता है या नहीं। तो हम दूसरा नंबर एक और लेते हैं। वो नंबर क्या लेते हैं हम लोग, वो लेते हैं हम लोग 7396। सेम प्रोसेस है। यहाँ पे लास्ट डिजिट है 6, किसको स्क्वायर करने पे 6 आता है, 4 का स्क्वायर करने पे 6 आता है और 6 का स्क्वायर करने पे 6 आता है लास्ट डिजिट। अब हम लोग देखेंगे 73 से छोटा कौन सा स्क्वायर होता है, 73 जिससे छोटा जो आए। तो हम लोग पढ़ते 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। 81 तो बड़ा हो जा रहा है 9 का, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 8 का स्क्वायर 64, यानी कि इसका पहला डिजिट तो हम लोग को नंबर का पता चल गया क्या है, 8 है। अब हम लोग दूसरे डिजिट सोचते हैं। अब दूसरा डिजिट के लिए क्या बोले, हमेशा हमको क्या करके देखना है, 8 के बाद जो नंबर आएगा उससे इंटू। तो 8 के बाद आता है 9, 8 9 सा 72। 72 इज़ लेसर देन दिस और ग्रेटर देन दिस। ऑफकोर्स 72 छोटा है। जब 72 छोटा है यानी कि हम लोग को 4 और 6 में जो भी बड़ा है वो नंबर लेना है। यहाँ पे 2 नंबर में जो भी बड़ा है वो नंबर लेना है, अगर ये छोटा आता है तो हमारा आंसर हो गया 86। हमारा आंसर हो गया 86। तो 7396
96 का स्क्वायर रूट हो गया 86। एम आई क्लियर? अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को लिख सकते कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस एंड आपको क्वेरी को मैं सॉर्ट आउट करूँगी। आगे आप अगर ये लाइक करते हैं वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक करिए अगर आपको पसंद आया है तो। थैंक यू।